नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयः एवते आधंतवत कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। इस श्लोक का अर्थ है, बुद्धिमान व्यक्ति दुख के कारणों में भाग नहीं लेते, क्योंकि ये भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, इन भोगों का तो आदि भी है और अंत भी है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें भाग नहीं लेता है या इनसे दूर रहता है। पहले वाक्य में कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। कौन से दुख के कारणों में? आइए मिल करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है, वो किसे कहा गया है? बुद्धिमान व्यक्ति जो यहाँ पर कहा गया है, बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है आत्मबोधि को, जो आत्मज्ञानी है, जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान है, उसको यहाँ पे बुद्धिमान कहा गया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। दुख के कारणों का क्या मतलब हुआ? दुख, ये जो भौतिक संसार है, यही दुख है। जहाँ पे सुख है वहाँ पे दुख भी है, क्योंकि ये भौतिक संसार ऐसा है कि यहाँ पे जितना बड़ा सुख है उतना ही बड़ा दुख है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई चीज बहुत फेवरेट है, आपको बहुत प्रिय है, आपको उससे बहुत सुख प्राप्त होता है, ऐसा आपको लगता है। उसके अटैचमेंट से आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत रिलायबल आपको लगता है। तो यदि वो आपसे दूर हो गई या आपसे डिटैच हो गई, तो उतना ही बड़ा आपका दुख होगा। तो ये भौतिक संसार में जितना बड़ा सुख है उतना ही बड़ा दुख भी है। तो यहाँ पे जो दुख की बात हुई है कि दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, तो वो उस दुख को भौतिक कारणों में ही, जो यहाँ पे भौतिक संसार में दुख है, उसकी बात हुई है। दुख के, क्योंकि मानसिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर हमें कभी दुख नहीं होता। जब हम आत्मबोधि हो जाते हैं, जब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो वहां पे दुख नाम की कोई चीज नहीं होती। दुख केवल इस भौतिक संसार में ही है। तो यहाँ पे बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है आत्मबोधि को। सीधा सा मतलब है, जो आत्मबोधि व्यक्ति है, जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान है, वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। दुख के क्या कारण है? किसी से अटैचमेंट, किसी से संबंध, या किसी चीज के प्रति मोह ग्रसित हो जाना। जब हम किसी चीज के प्रति मोह ग्रसित हो जाते हैं, फॉर सपोज हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कोई मनुष्य भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो प्यार होने का मतलब क्या है कि हम उससे सुख प्राप्त करते हैं, या हमें लगता है कि हाँ ये है तो ठीक है। तो उतना ही बड़ा दुख भी तो हम साथ लेकर के ही चलते हैं ना। अगर वो कल आपके साथ ना रहा या ना रही, या आपको छोड़ करके वो चीज चली गई या चीज डिस्ट्रॉय हो गई, तो आपको उतना ही बड़ा दुख होगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो दुख के कारणों में संलिप्त नहीं होता, इस संसार के माया जाल में नहीं फंसता। ये जो सुख और दुख का जो माया जाल संसार में बना हुआ है, उसमें नहीं उलझता, क्योंकि उसे पता है कि इन भोगों का आदि भी है और अंत भी है। जो संसार में जो भोग हैं, या विलास हैं, या सुख हैं, तो इस सुख का जो आनंद है वो क्षणिक है, और दुख भी है तो वो भी क्षणिक है, वो भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट ना तो यहाँ पे सुख है और ना ही दुख है। कोई हमेशा भी दुखी नहीं रह सकता और हमेशा भी सुखी नहीं रह सकता। अगर हम किसी को प्यार करते हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि इस भौतिक रूप में हम उसको हमेशा प्यार करते रहे। हाँ, अगर आप आध्यात्मिक स्तर से अंदर जा चुके हैं, तो आप परमानेंट उससे प्रेम करेंगे, परमानेंट उसको, क्योंकि आपकी जो प्यार की डेफिनेशन होगी, प्रेम की डेफिनेशन होगी, प्रेम की परिभाषा ही अलग हो जाएगी। तो आप उसे परमानेंटली प्रेम कर सकते हैं। लेकिन भौतिक आधार पर अगर आप प्रेम करते हैं, भौतिक रूप से अगर आप प्रेम करते हैं, तो वो सस्टेन नहीं रहेगा, वो टेम्परेरी रहेगा, वो हमेशा नहीं रह सकता। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो उसे पता है कि इसमें जो जो ये भौतिक इंद्रियों का सुख है, ये तो ना तो इसका आदि भी है और अंत भी है, ये टेम्पररी है। इसलिए चतुर व्यक्ति
इसमें भाग नहीं लेता। अब यहाँ पे चतुर व्यक्ति भी उसी को कहा गया है जिसको यहाँ पे पहले बुद्धिमान कहा गया है, मतलब आत्मबोधि को। जो आत्मबोधि व्यक्ति है, जिसको अपनी आत्मा का बोध है, जिसको तत्व बोध है, तो वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। ये जो भौतिक संसार के सुख और दुख है, इसमें कुछ रुचि ही नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो परमानंद का आनंद ले चुका है, वो परमानंद की नदी में डूब चुका है। तो उसके लिए जो ये क्षणिक सुख है, क्षणिक दुख है, ये कोई मायने नहीं रखते। संसार में कोई भी सुख हो, वो क्षणिक है, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। अगर आपने परमानेंट जो रिलीफ है उसको पाना है, उसको लेना है, तो आपको अपनी आत्मा के अंदर छलांग लगानी होगी, आपको अपने अंदर छलांग लगानी होगी। तो वही है सभी समस्याओं का, सभी भौतिक समस्याओं का मूल निवारण वही है कि आप आत्मबोधी हो जाएं, आप तत्वबोधी हो जाएं, आप अपनी आत्मा को समझें। अपने जो आप यहाँ पे धरती पर आए हैं, अपने कर्मों के साथ साथ अपने कर्मों को करते हुए जब आप आत्मबोधी हो जाते हैं, तभी आप एक सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, योगी पुरुष कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसमें यही संदेश अर्जुन के थ्रू समस्त मानव जाति को देना चाहते हैं कि यदि आप अपने कर्म को करते हुए, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आत्मबोधी हो जाते हैं, तभी आप एक योगी पुरुष हैं। आज की बातों को यहीं पर विराम देते हैं। अपने छोटे से आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर मैंने आप लोगों को ये बताया है। तो मुझे लगता है कि इस श्लोक का अपने मेरा जो छोटा सा, इतना मेरा आध्यात्मिक अनुभव इतना बड़ा हुआ नहीं है, इतना लंबा मेरा आध्यात्मिक अनुभव रहा नहीं है, लेकिन जो भी मेरा छोटा सा आध्यात्मिक अनुभव है, उसके आधार पर मैंने इस श्लोक को बताने की कोशिश की है। आज की बातों को यहीं पर विराम देते हैं।